धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा जीव और पुद्गल की चल रही है। किसकी चल रही है? जीव और पुद्गल की। जीव जो जीता था, जीता है और जिएगा। पिछले जन्म में जीता था, इस जन्म में जी रहा है और अगले जन्म में भी जिएगा। उसे कहते हैं जीव। पुद्गल जिसमें पूरन और गलन हमेशा होता रहे, उसका नाम है पुद्गल। मकान बनाया, आप साल भर तक कहते नया मकान कहते हो ना, लेकिन जिस क्षण बन के तैयार हुआ था उसी क्षण से पुराना होना शुरू हो गया था। और एक समय आता है जब झरना भी शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि इतना झरने लगता है कि तोड़ करके नया बनाना पड़ता है। यह पुद्गल जिसमें पूरन और गलन होती रहे, उसका नाम है पुद्गल। तो ये अकेले मकान में नहीं होता है। एक फूल है, फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। चांद सितारे जो आकाश में देख रहे हो क्या चमक रहे हैं, ऐसा भी समय आता है कि टूट जाता है। चांद सितारे भी आकाश में से टूट जाते हैं। तो जो हमें शरीर मिला है वो भी हमसे छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अच्छा, शरीर जीव है कि पुद्गल है? कंफ्यूज हो गए आप। अरे जैनी हो, इतना तो पता होना चाहिए। प्रवचन नहीं सुनते? हाँ, इसीलिए नहीं पता है। सुन रहे होते तो जरूर पता होता, या सुन रहे होंगे तो वो खाना बनाते बनाते आधा दिमाग खाना में होगा, आधा दिमाग प्रवचन में होगा। ऐसा वाला सुना होगा। अब बताओ, शरीर तुम्हारा जीव है कि पुद्गल है? चलो, थोड़ा सा तो ज्ञान हुआ। क्यों है? इस शरीर में बचपन आता है, इस शरीर में जवानी आती है और इस शरीर का बुढ़ापा आता है। आत्मा ना तो बचपन में है, मतलब ना उसका बचपन आता है, ना जवानी आती, ना बुढ़ापा आता। शरीर के हिसाब से कहते मेरा बुढ़ापा, मेरी जवानी, मेरा बचपन। किसके हिसाब से कहते हैं? शरीर के कारण से। आत्मा का बुढ़ापा नहीं होता है। शरीर का काम है गलना। तो एक समय आता जब बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती हैं। जो पिंड खजूर जैसा था वो छुहारे जैसा हो जाता है। पिंड खजूर देखा है? अरे हाँ बोलो ना। और छुहारा देखा है? अभी सब पिंड खजूर लग रहे हो। कैसे लग रहे हो? पिंड खजूर लग रहे हो। और एक समय ऐसा भी आएगा जब शरीर छुहारे जैसा हो जाएगा। जैसे छुहारे में सिकुड़न रहती ना, सिकुड़ा सा रहता, सूख जाता है। ऐसे इस शरीर के चेहरे पर एक एक झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सिकुड़न आ जाएगी। वो किसी और की नहीं है, पुद्गल की है। किसकी है? पुद्गल की है। क्योंकि आत्मा की नहीं है। आत्मा न सिकुड़ता है ना, हालांकि उसके प्रदेश सिकुड़ते फैलते हैं, मगर अभी जो है वो पुद्गल के कारण से है। तुम अपने आप को सुंदर मानते हो, किस कारण से? पुद्गल के कारण। किस कारण से? अच्छा, तुम अपने आप को असुंदर मानते हो, मैं सुंदर नहीं हूं, किस कारण से? पुद्गल के कारण से। मैं राजा हूं, किसके कारण से? मैं राजा हूं, किस कारण से? पुद्गल के कारण से। मैं रंक हूं, किस कारण से? पुद्गल के कारण से। मैं बड़ा हूँ, किस कारण से? पुद्गल के कारण से। मैं छोटा हूँ, किस कारण से? पुद्गल के कारण से। मेरा जन्म हुआ है इस तारीख में, किसके कारण से? आत्मा का जन्म तो होता नहीं है, जन्म शरीर का हुआ है। नया शरीर मिला तो हमने उसको जन्म मान लिया। तो जन्म किस कारण से माना आपने?
पुद्गल के कारण से। मेरा मरण हो गया या उनका मरण हो गया, किसके कारण से? आत्मा थोड़ी मरी है, आत्मा नहीं मरी है, आत्मा तो अगले जन्म में चली गई। तो कौन मरा है? शरीर के कारण से हमने कह दिया उनका मरण हो गया। किसके कारण से कहा? पुद्गल के कारण से। यानी मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, सब किसके कारण से? पुद्गल के कारण से। और यदि आत्मा का ध्यान लगाया जाए तो ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई धनवान है, ना कोई निर्धन है, ना कोई सुंदर है, ना कोई असुंदर है, ना कोई दीन है, ना कोई हीन है, ना मेरा जन्म है और ना मेरी मृत्यु है। कब? जब अंदर आत्मा में ध्यान लगाया जाए। आंख बंद करके अंदर गए तो सब चीज खत्म, ना मैं राजा हूं ना मैं रंक हूं, सब बराबर हो गया। और जैसे ही आंख खोली और बाहर की तरफ दृष्टि गई तो बड़ा छोटा भी हो गया, धनी निर्धन भी हो गया, सुंदर असुंदर भी हो गया, भिखारी भी बन गया, राजा भी बन गया, सब बन गया। फिर तो श्रेष्ठ क्या है? बाहर देखना या अंदर देखना? अरे बोलो ना, अंदर देखना। श्रेष्ठ क्या है? अंदर देखना। देखते हो? आंख बंद करके ऐसे ध्यान लगा लिया करो, ना मैं हीन हूँ, ना मैं दीन हूँ, ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना मैं राजा हूँ, ना मैं रंक हूँ, ना मैं बड़ा हूँ, ना मैं छोटा हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं असुंदर हूँ। इसी पे ध्यान लगा लिया करो। ये भी ध्यान है और परम ध्यान है। यदि ये ध्यान तुमने आत्मा में पहुँचा दिया तो आपको जो बाहर की वस्तुओं की इतनी टेंशन होती है ना, आधी रह जाएगी। क्योंकि जब पुद्गल मेरा है ही नहीं है तो उससे मोह कम हो गया। जब पुद्गल मेरा है ही नहीं है तो मोह कम हो जाएगा। और जिन जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोह होता है उन्हीं के लिए रोते हो, उन्हीं के लिए लड़ते हो, उन्हीं को पाकर खुश होते हो, उन्हीं को नहीं पाकर रोते हो। यानी पुद्गल पाकर के रोते, नहीं पाने पर रोते हैं, ना मिले तो रोते हैं, मिल जाए तो खुश होते हैं। यानी हमारी आत्मा की खुशी पुद्गल में है। आत्मा की खुशी किस में है? पुद्गल में। यदि जेब नोटों से भरी है तो खुश, और खाली है तो? अब ये बताओ, नोट पुद्गल है कि जीव है? बोलो ना, नोट जो है पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है पक्का। और किसको हिला देते हैं? किसके भाव बदल देते हैं? चोरी किसकी करते हैं लोग? पुद्गल की। नोटों की चोरी करी तो किसकी चोरी हुई? पुद्गल की। सोना की चोरी करी तो किसकी चोरी हुई? पुद्गल की। चोरी तो उसी की हुई ना। बस ये बात है कि उसमें तुमने कीमत मान ली है, जबकि आत्मा से ज़्यादा संसार में किसी वस्तु की कीमत नहीं है। यदि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग बचाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ जो मर गए हैं उनको उठाने के लिए जाते हैं। तो लोग का दिमाग जो है करुणा में नहीं रहता कि देखो बेचारे एक्सीडेंट में मर गए, उनके परिवार वालों का क्या होगा, उनके घर वालों का क्या होगा, कितने दुखी हो रहे होंगे, इस पर ध्यान नहीं रहता है। उन्हें ये लगता है कि कोई देख ना ले और इस मुर्दे की अंगूठी उतार के जेब में डाल लूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? गरीबों के लिए पैसा भेजते हैं, अनाज भेजते हैं, बीच में ही खा जाते हैं। यदि ये पता होगा ये पुद्गल है तो उतना ही इकट्ठा करो जितनी ज़रूरत है। इस जन्म में इकट्ठा किया, फिर मर गए, फिर अगले जन्म में आके फिर इकट्ठा करो, फिर चले गए, फिर अगले जन्म में आके फिर इकट्ठा करो। यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? कोई नया काम कर रहे हो तो बताओ। जो भगवान ने किया है बस वो ही नहीं किया अभी तक हमने। जो तुम कर रहे हो ये तो हजारों बार कर चुके हो। जो भगवान ने किया है हमने अभी तक वही काम नहीं किया है। और भगवान के मंदिर में दर्शन करने केवल इसलिए आते हैं कि भगवान जो तुमने किया है वो मुझे करना है। लेकिन एक बार भी दर्शन करने में याद नहीं आती है कि भगवान जो तुमने किया है वो मुझे करना है।
मंदिर में भी रह के अपना साड़ी, अपना कपड़े, अपनी बिंदी, अपनी लिपस्टिक, इसी का ही ध्यान रहता है। आरती भी पढ़ रहे होंगे तो ऐसे शब्द बोलेंगे जिसमें लिपस्टिक खराब ना हो जाए, बाकी में चुप हो जाएंगे। सबकी हालत हो रही है। दर्शन भी करेंगे तो बैठ के नहीं करेंगे, साड़ी की क्रीज खराब हो जाएगी, पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी, खड़े खड़े कर लेंगे। यानी इस पुद्गल के पीछे इस आत्मा को दुखी कर देते हैं। किसके पीछे कौन दुखी हो रहा है? पुद्गल दुखी होता है क्या? नहीं होता। दुखी कौन होती है? आत्मा। किसके कारण से हो रही है? पुद्गल के कारण से। अब आप देखो, जैसे चना एक अनाज है, दाल, सारी दालों को एक अनाज में ले लो, सबको दाल ही कहते हैं, फिर नाम अलग अलग कर दिए। फिर चावल, अब चावल बिल्कुल अलग जाति का हो गया और दाल बिल्कुल अलग जाति की हो गई, दोनों की जाति अलग अलग हो गई ना। फिर गेहूं, गेहूं और अलग जाति का हो गया, ठीक है। ऐसे ही आत्मा अलग जाति की है और पुद्गल, अरे बोलो ना, अलग जाति का है कि नहीं है? अब दोनों की जाति अलग अलग। अब पुद्गल तुमसे चिपकना चाहता है या तुम पुद्गल से चिपकना चाहते हो? पुद्गल तुमसे चिपकना चाहता है तो ठीक है, आज से नोट को छूना मत, फिर देखे तुमसे कैसे चिपकता है। तुम अपने डायमंड सेट रखे रहने देना तिजोरी में, लॉकर में। यदि वो तुमसे चिपकना चाहता है ना तो वो अपने आप आके चिपक जाएगा। अब बताओ कौन किससे चिपकना चाहता है? जीव पुद्गल से चिपक रहा है। जीव अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव परिणति में जाता है और पुद्गल को अपना मानता है। यदि कोई हार चोरी चला जाए तो हार रोता है क्या? किसी हार को आज तक रोते हुए देखा है क्या? किसी के नोट चोरी चले जाएं तो नोटों को रोते हुए देखा है क्या? कौन रोता है नोटों के पीछे? आत्मा रोती है। कौन किसके पीछे रो रहा है? पुद्गल नहीं रो रहा है, क्योंकि पुद्गल तुम्हें अपना मानता ही नहीं है। एक जीव में यही थोड़ा सा गड़बड़ है, यही कमी है जीव में कि अन्य द्रव्य को अपना मानता है। बाकी जो 5 द्रव्य हैं वो कभी किसी को अपना नहीं मानते हैं। एक जीव में ही ये कमी है कि वो पुद्गल को अपना मान लेता है और इसी कारण से भटक रहा है। भटकने का कारण क्या है? जो हमारा नहीं है उसको अपना मान रहा है। अब मकान क्या है? पुद्गल है। सोफा सेट क्या है? पुद्गल है। कपड़े क्या है? पुद्गल है। अब इसको आप अपना मानते हो कि नहीं मानते? मेरा मकान, एक कोई कील ठोंक तो दे जरा सी, ऐसा लगे जैसे तुम्हारे हृदय में कील ठुक रही है। लगता है नहीं लगता है? तुमने आत्मा के प्रदेशों में मोह परिणामों को इन मकान की दीवालों से इतना जोड़ रखा है कि उसमें जरा सा कुछ हो जाए तो तुम्हें कष्ट होता है, जबकि दीवार अलग है और तुम अलग हो। दोनों अलग अलग होते हुए कष्ट वेदना क्यों होती है? क्योंकि मोह भाव जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है? मोह भाव जोड़ा हुआ है। बस यही मोह कम करने से ही हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ आती है और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। अकेले तुमने चावल चढ़ा दिए, अर्घ चढ़ा दिए, धर्म हो गया। अब ये व्यवहार धर्म हुआ है। मात्र एक तुमने औपचारिकता पूरी की है। अभी जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ आत्मा में चोट लगनी चाहिए, अभी चोट वहाँ नहीं लगी है। सही चोट तो वहीं मारनी है जहाँ जीव और पुद्गल अलग अलग दिखना शुरू हो जाए। भगवान को देखने पर भी ये देखे कि इनकी आत्मा अलग है और इनका पुद्गल अलग है। भगवान ने क्या काम किया था? जंगल में जाके क्या काम किया था? पुद्गल और आत्मा को अलग किया था। पुद्गल और आत्मा को अलग किया और इतना अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया पुद्गल और आत्मा को कि आत्मा मोक्ष शुद्ध हो गई और शुद्ध होकर के मोक्ष में चली गई। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रही कि आप दीक्षा ले लो, आपके भाव बने तो जरूर लेना, जबरदस्ती नहीं है किसी बात की, लेकिन ज्ञान जरूर कर लेना। ये मेरी प्रेरणा है आपके लिए, क्योंकि ज्ञान रहेगा
तो अंधेरे में भी सही रास्ते पर चलोगे, और ज्ञान नहीं रहेगा तो उजाले में भी भटक जाओगे, उजाले में भी भटक जाओगे। अब हमें भटकना है या सही रास्ते पर चलना है? सही रास्ते पर चलना है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यदि अंधेरे में कहीं जाना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? टॉर्च की, दीपक की। अब जो हमारे अंदर भावों का रास्ता है वहाँ कौन सा दीपक जलाना है? वहाँ ज्ञान का दीपक जलाना है, जिससे दिख सके कि सही क्या है और गलत क्या है, पुद्गल क्या है और आत्मा क्या है। तो आपको थोड़ा सा पुद्गल समझ में आया? अरे बोलो ना। हाँ, तो अब यदि समझ में तो आ गया है। जिस समय पर मृत्यु होती है तो शरीर और आत्मा अलग अलग होती है। क्या होता है? मृत्यु नाम किसका है? शरीर और आत्मा के अलग होने का नाम क्या है? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु का मतलब खत्म होना नहीं है। ना तो पुद्गल खत्म हुआ है और ना आत्मा खत्म हुई है। जो संसार में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें से एक द्रव्य भी खत्म नहीं होता है। यानी ये भी कहा है कि रेत के एक कण को नष्ट करने की ताकत संसार में किसी की नहीं है। चाहे कितने बड़े बड़े बम बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट नहीं कर सकता है। पर्याय परिवर्तन हो सकता है। जैसे तुमने रेत के कण को घिसा तो वो बुरादा बन गया, है ना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जलाई तो राख बन गई, लकड़ी जलाई तो राख बन गई। राख मिट्टी में गई तो उसके जैसे परिवर्तित हो गई। परिवर्तन शरीर है। शरीर की अंतिम क्रिया क्या करते हो? जलाते हो। शरीर की अंतिम क्रिया क्या करते हैं? जलाते हैं। तो जलाने के बाद ये इतना बड़ा शरीर कितना रह जाता है? कितना रह जाता है? जिस शरीर में तुमने कितना क्रीम लगाया, कितना पाउडर लगाया, इसमें कि बालों में कितना डाई किया, कितनी साबुन से घिस घिस के नहाया, कितने पांव रगड़े, कितने दांतों को रगड़ा, किया कि नहीं किया? अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नहीं मिले पहनने के लिए तो लड़े, लड़ने से फुर्सत मिली तो उधार ले आए, नहीं है पैसे तो मगर पहनाए जरूर। इस शरीर के लिए जो जो सब कुछ आपने किया है, इस शरीर का अंत क्या है? एंड क्या है इसका? एक मुट्ठी राख। इसका एंड क्या है? एक मुट्ठी राख। ये उसमें जल के भस्म हो जाएगा। अब ये शरीर था, शरीर को जलाया, नष्ट हुआ क्या? शरीर नष्ट नहीं हुआ, राख के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके रूप में परिवर्तित हो गया? राख के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस राख को या तो तुम किसी नदी में डाल दोगे, और जो वहाँ पड़ी है तो वो हवा में उड़ उड़ के इधर उधर चली जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। वो फिर से वो मिट्टी जैसे बन गई, बन गई ना। फिर वहीं कहीं किसी ने खेती करी, फिर अनाज उग गया, अनाज उगा, वो गेहूं के रूप में परिवर्तित हो गई, फिर खाया तो किसी का शरीर फिर से बन गया। न जल का एक कण नष्ट कर सकते हो, ना तुम मिट्टी का एक कण नष्ट कर सकते हो। कोई भी वस्तु यहाँ नष्ट नहीं हो सकती, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो। तो फिर किसी के मरने पर रोना चाहिए क्या? अरे बोलो ना। पुद्गल पुद्गल में मिल गया, आत्मा चली गई, कोई बुरा काम तो नहीं हुआ? अरे जोर से बोलो ना। कोई बुरा काम तो नहीं हुआ? इतनी देर समझाने के बाद भी आपकी गर्दन क्यों नहीं हिल रही है? रोने के नाम पर क्यों नहीं हिल रही कि नहीं रोना चाहिए? क्यों नहीं कहा जा रहा है? अंदर बैठा है मोह। कौन बैठा है? मोह बैठा है। वो कह रहा नहीं, रोएंगे तो जरूर। रोना खत्म हो गया जिंदगी में तो एक बहुत बड़ी चीज खत्म हो गई हमारी। असली चीज तो हमारा रोना ही है। हंसते कम है और रोते ज्यादा है। कभी अंदर रोते हैं, कभी बाहर रोते, रोते जरूर है। हो सकता है कि आंसू बाहर ना आ रहे हों, अंदर ही अंदर चल रहे हों। कुछ आंसू है जो बाहर गिरते हैं और कुछ आंसू जो अंदर के अंदर गिरते हैं। तो अंदर वाले आंसुओं से ज्यादा रोते हो, बाहर के आंसुओं से कम रोते हो। बाहर के आंसू दिख जाते हैं, और जब अंदर वाला रोते तो ऊपर से तो चेहरा मुस्कुराता है, और अंदर
आंसू टपकते हैं। ऐसा कई बार होता कि नहीं होता आपके जीवन में? घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया है, और कहने के बाद में फिर हुआ क्या कि एकदम से तुम्हारा कोई मेहमान आ गया। अब अंदर क्या हो रहा है और बाहर से क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो ना, छुपाना पड़ेगा। इतनी कला आती है, इतनी कला तो आती है कि अंदर कैसे छुपाया जाए और बाहर अंदर दूसरा कैसे किया जाए। यानी होशियारी में कमी तो नहीं है आपकी इतने तो आप होशियार हो कि अंदर की चीज अंदर रख सको और बाहर कुछ और दिखा सको। बस आपके पास जो ये कला है ना, मैं इस पे ही काम करवाना चाहती हूँ आपसे। हो सकता है क्या? कला तो है ही ना आपके पास। जब कला है तो उसका सदुपयोग कर लो ना। अभी तो दुरुपयोग हो रहा है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, ये मायाचारी में जा रहा है। अब इसका सदुपयोग ये करो कि सबको अपना मानो। मकान भी मेरा, दुकान भी मेरी, बच्चे भी मेरे, परिवार सब कुछ मेरा है, लेकिन अंदर से ये सोचो कुछ भी मेरा नहीं है। यानी तुम्हारे पास में ये कला है कि अंदर कुछ और सोचो और बाहर कुछ और करो। अब इसी कला को भरत चक्रवर्ती के समान बनाना है। भरत चक्रवर्ती घर में रहकर वैरागी थे, घर में रहकर सम्यक दृष्टि थे। तो वो क्या करते थे? अंदर से सोचते थे कि जो 6 खंड की संपत्ति है कुछ भी मेरी नहीं है, और अंदर के प्राणों से सोचते थे, आत्मा से सोचते थे, और बाहर पूरे राज्य का संचालन भी करते थे। जितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा, उनसे आदेश निर्देश लेने आते थे, आदेश निर्देश भी देते थे। 96,000 रानियाँ थीं, कोई समस्या होती थी उनकी समस्या भी सुलझाते थे। इतने सारे 96,000 रानियों के बच्चे कितने होंगे? 96,000। यहाँ तो एक में ही तुम्हारा सुखी हो ना। कुछ दाल में काला लग रहा है हैं? पूरी दाल काली है, वो एक भी सुखी नहीं रहने देती है। वहाँ वो 96,000 के बीच में शांति से जी लेते थे, अपना धर्म ध्यान भी कर लेते थे, पूजा पाठ भी कर लेते थे, अभिषेक भी कर लेते थे, स्वाध्याय भी कर लेते थे, सुबह 4 बजे की सामायिक भी कर लेते थे, और अंदर में जो अपने तत्व का चिंतन है वो भी चलता रहता था। और बाहर से जो है सबको ये लगता था भरत चक्रवर्ती सारे काम कर रहे हैं। तो ये कला जो भरत चक्रवर्ती के पास में थी वो आपके पास में है। ये तो मैंने देख लिया आपको, आपसे यहाँ कहलवा ली थी, आपने ही बता दिया था। जब ये कला है, अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना है। इस कला को अंतरंग में ये विचार करना है कि जो कुछ दिख रहा है आंखों से वो कुछ भी मेरा, अरे बोलो ना, कितनी मुश्किल पड़ रही नहीं है कहलवाने में। अरे मेरे कहने से बोल दो, नहीं तो मृत्यु तो छुड़ाएगी। जब मृत्यु आएगी तो कुछ साथ ले जाओगे क्या? वहां कहोगे मेरा है तो साथ जाएगा क्या? तो मैं यही तो कह रही हूं, जो मृत्यु छुड़ाएगी उसके पहले छोड़ दो। जो जीते जी छोड़ दे वो ज्ञानी, और जो मरने के बाद छोड़े वो तो छूट गया। तुमने छोड़ा कहाँ है? तुम्हें क्या बना रही हूं मैं? अरे बोलो ना, ज्ञानी बना रही हूं। अभी क्या हो? नहीं मैं नहीं कह रही, ज्ञानी तो हैं आप, थोड़ा सा उसमें सफाई करनी है ना। तो जो मर कर के छोड़ना है उसको पहले से छोड़ना, ये धर्म है। धर्म क्या है? अरे बोलो, जो मर के छोड़ना है उसको पहले सोच लो कि सब छूटेगा। अब मान लो अचानक कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सब छूटता है? नहीं छूटता है। भले वो सबको अपना मान रहा था, भले उसकी 30 साल 40 साल की उम्र थी, फिर भी सब छूटा कि नहीं छूटा? तो मन में यही विचार करना कि मैं सबके बीच में रह रहा हूँ, सबके साथ रह रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब मेरे नहीं है। पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है। औरों की तो छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा विचार घर में रहकर करने से घर की लड़ाइयाँ आधी हो जाएंगी। जब सामने वाले को सोचो, सामने वाले के प्रति, पता नहीं ये आज दिख रहा है कल दिखे ना दिखे,
ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? घर से निकलो तो क्षमा मांग के निकलो, लौट के आ गए तो फिर मिलेंगे, और नहीं तो सबसे क्षमा है, जितनी गलतियां करें उसकी क्षमा है। चले गए अपनी दुकान, घर का दुकान का काम किया, वापस आए, जय जिनेंद्र। नहीं आ पाए, क्षमा मांग के निकले थे, ये सोच कर निकले थे कि आज नहीं तो कल तो जान ही जाना है। तो जब ये पता चल जाए ये फूल है, सुबह खिला है, शाम को मुरझा जाएगा, दया आती नहीं आती है, करुणा आती नहीं आती है। बेचारा फूल देखो अभी कैसा खिला पड़ा, ये नहीं, ये तो नकली है, कैसा खिला पड़ा है, और शाम को मुरझा जाएगा, और हो सकता है सुबह तक डाल से टूट जाएगा। ऐसे सारे संसार के प्राणी हैं, ना जाने आज ये दिख रहे हैं, कल दिखे ना दिखे, तो फिर लड़ाई करने का मन करेगा क्या? अरे बोलो ना। जब किस सामने वाले के प्रति ऐसी भावना आ जाएगी कि पता नहीं कब मृत्यु आके किसको ले जाए, जब ऐसी भावना आ जाएगी तो उससे लड़ाई झगड़ा करने का मन करेगा क्या? और दया आएगी, करुणा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अपने लिए सोचो, पता नहीं आज है कल रहे ना रहे, आज है कल रहे ना रहे, तो खुद पे तो काय को झगड़ा कर रहा है, सब छोड़ के जाना, काय को ले लिया जाने दो, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? यदि मृत्यु को याद करो तो घर में जो लड़ाइयाँ हो रही वो कितनी हो जाएंगी? आधी से भी कम हो जाएंगी, 75% कम हो जाएंगी। लोग पूछते आकर, माता जी घर में बहुत कलेश है, कुछ मंत्र बता दो। मैंने कहा मंत्र से काम नहीं होगा। किससे काम होगा? चिंतन से काम होगा, मनन से काम होगा, सोच विचार से काम होगा, और अच्छी भावनाओं से काम होगा। अब लोग ये मत सोचना कि माता जी हमारे मरने के लिए सोच रही, नहीं, जियो 100 साल जियो, लेकिन हर क्षण मृत्यु को याद करके जियो, हर क्षण मृत्यु को याद करके जियो कि पता नहीं कौन कब चला जाए। अच्छा, जा सकता कि नहीं जा सकता? गारंटी तो नहीं है ना आपकी। आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो, गारंटी कार्ड आता नहीं आता है? आता है ना, 1 साल की गारंटी। एसी खरीद के लाते हो, गारंटी कार्ड आता है? आता है। वो नकली सोने की चेन खरीद के लाते हो, 1 साल तक खराब नहीं होएगी, गारंटी कार्ड मिलता है, उसका भी मिलता नहीं मिलता? तुम्हारा जन्म हुआ तो कोई गारंटी कार्ड साथ आया तुम्हारे? समय बहुत हो गया, अब मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, बरसात में दलदल का, समय में पल पल का, और छोड़ने में पुद्गल का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और बदलने में अपने स्वभाव का, आत्मा के रहने के लिए तन का, तन में मन का, और करने में जीव और पुद्गल के चिंतन का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। मुझे लग रहा है आपने ज़्यादा अंदर गहराई से सुन लिया है, इसलिए आप बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं। और सुनने की यही बात है, जब तक अंदर से ना सुना जाए तो पूरा नहीं होता है। आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? जसपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जसपुर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। महिलाओं में आटा का, महिलाओं में आटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में गढ़ा कोटा का। कुंभराज, अच्छा, राजा के सिर पर ताज का, पक्षियों में बाज का, और आने वालों में कुंभराज का। शामली वाले आए क्या? अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में कुंभराज और रहली, शामली और रहली का। नहीं, अभी ली वाला आया है, एक बार फिर बता देती हूँ। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली और रहली का। चलिए अब बोलिए। गौर झामर, अच्छा, स्वर्ग में अमर का, पाठों में भक्तामर का, और आने वालों में गौर झामर का। और बंडा,
गांव में कंडा का, गांव में कंडा का, और बूढ़े बूढ़े लोगों के पास डंडा का, और आने वालों में बंडा का। भोपाल पूछने में हाल का, पूछने में हाल का, बरसात में त्रिपाल का, और आने वालों में भोपाल का। गंजवा सौदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। जोर से बोलो। ललितपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। बूंदी, पुणे, पुणे, पूना, पूना, पान में चूना का, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिलवानी का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में कोटड़ी का। बोलिए 24 भगवान की। के इस मंदिर में आकर ऐसा लगा जैसा वास्तव में हम समूह शरण में आ गए हों। भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के समूह शरण में आ गए, और ये मंदिर इतना भव्य और विशाल बना हुआ है, और इनमें जो वीतराग प्रतिमाएं विराजमान हैं, सहस्त्रकूट चैतालय विराजमान हैं, और यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात वीतरागता को देखते रहें, प्रतिमाओं को निहारते रहें, प्रतिमा के दर्शन करते रहें। यह सब माता जी के निमित्त से संभव हुआ है। वास्तव में जहाजपुर धन्य हो गया, और सभी जीव जो यहाँ आकर इस जिनालय में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, विनती करेंगे, वह वास्तव में असीम पुण्य का अर्जन करेंगे, और इन प्रतिमाओं की वितरागता को निहारते हुए, अपने आत्म स्वभाव का निरीक्षण करते हुए, अपने आत्मा में रमण करने का प्रयास करेंगे, और अपने इस मनुष्य भाव को सार्थक करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अंदर में आनंद की अनुभूति हुई। ये जहाजपुर के इस जिनालय में सभी को आकर जिनेंद्र देव के दर्शन जरूर करना चाहिए। जय जिनेंद्र। एक बार पुनः स्वस्ति धाम के प्रांगण में खुशियों की सहनियां बजने वाली है। आने वाली 1 नवंबर रविवार के दिन पूज्य गुरु मां गणनी आर्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और एक जहाज मंदिर की रचना करके एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया और समाज को एक धरोहर सौंपी और मुनीश्वरनाथ भगवान को सही आसन प्रदान किया। ऐसी पूज्य गुरु मां का 51वां अवतरण दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, 1 नवंबर को दोपहर में 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सुबह अभिषेक शांति धारा, दोपहर में ध्वजारोहण के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उस दिन पूज्य माता जी के मंगल में प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार की लगभग 325 शाखाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। ये सारा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से होगा और पारस चैनल पर भी दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। बंधुओं, उस दिन लगभग 300 शाखाएं पूरे भारत में लगभग 1:35 से भक्ताना का सामूहिक पाठ करेंगी। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर एक चंदनबाला भवन बना है। उस चंदनबाला भवन का और मुख्य कार्यालय का लोकार्पण भी होगा। पूज्य माता जी का 25वां रजत वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है, उसमें भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, कोरोना महामारी के कारण से हम सब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं।
पारस चैनल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से। बंधुओं, आप घर बैठे पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87450100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।